बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ काली मसूर की दाल बनाने का बिल्कुल अनोखा तरीका। इसमें ऐसी ख़ास चीज़ ऐसी हम डालेंगे जिससे हमारी दाल बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने काली मसूर की दाल ली थी और मसूर की दाल मैंने तकरीबन 2 कप ली थी। उसको मैंने आधे घंटे भिगोया था। ठीक है, भिगोने से ये होता है कि दाल जल्दी से गल भी जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत अच्छी सी कम टाइम में। तो दाल हमेशा मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं कोई सी भी दाल हो तो लाजमी भिगोती हूँ। तो इसको भी मैंने आधे घंटे भिगोया था। ठीक है, अब ये हमने डाल दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें ली पिसी हुई लाल मिर्च, ये चली गई। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टीस्पून हम भर के ले लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये भी चला गया। अब इसको थोड़ा सा जो है ना हमने तेज़ आंच करके इसको पकाना ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो ये देखें उबाल आ चुका है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमारी दाल अच्छी सी गल जाएगी। तो चलें चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है और दाल जो है ना हमारी तकरीबन वो गल चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी है। तो अब हमने क्या करना है, वो एक अनोखी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जिससे हमारी दाल बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी, तो वो हम डालेंगे इसमें कैरी। और जैसे कि कैरी का अभी सीज़न है तो कैरी डाल के यकीन जाने काली मसूर की दाल बनाए, बहुत मज़े की बनती है। खाने वाले का ना हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मज़ेदार बनती है। बस कैरी को भी डाल के हमने चम्मच से चला के मिला लिया। अब इसको भी हम कवर करके 5 मिनट के लिए पकाते हैं ताकि कैरी सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो चुकी है और कैरी जो है तकरीबन हमारी ये सॉफ्ट हो चुकी है और दाल भी बहुत अच्छी से गल गई है। अब हमने क्या करना है, इसको हम घोट लेते हैं। तो हम चम्मच से ऐसे घोट लेते हैं। अगर आपको लगे कि घोटनी से आपने घोटना है तो घोटनी से भी घोट सकते हैं, लेकिन दाल हमारी इस कदर सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी खासी जो है ना इतनी अच्छी गल चुकी है कि चम्मच से चलाने से ही अच्छी सी घुट जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें शामिल कर दिया हमने नमक हमने 1 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह चम्मच चलाते हुए मैं जो है इसको आराम से घुट जाएगी। और जो कैरियाँ नज़र आ रही हैं इनको भी हम ताकि घुट लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी नज़र ना आए। ठीक है, और देखें अब भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि दाल हमारी कितनी जल्दी कम टाइम में और जो है ना अच्छी सी गल गई है। इसके साथ चावल बना लें, सादे चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और आपने अभी तक ये वाली रेसिपी नहीं ट्राई करी तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए इसको जो है घोट लिया है। ठीक है, तो दाल देखें हमारी ये हो चुकी है रेडी। अब इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं इसके तड़का तैयार करने। हमने उसके लिए हमने ऑयल लिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था तो वो मैंने डाल दी। ठीक है, प्याज डाल दी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा, और ये चली गई साबुत वाली गोल लाल मिर्च जो होती हैं वो शामिल कर दी। बस प्याज को अच्छा सा हम ब्राउन होने देते हैं ताकि प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब इसमें शामिल करेंगे एक और अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसमें हरी मिर्च, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। अच्छा, हरी मिर्च जब डालें तो बहुत एहतियात करिएगा, चूल्हा स्लो कर दीजिएगा क्योंकि इसकी जो है ना बहुत हरी मिर्च जब डालें तो बहुत चटर पटर होती है। ठीक है, अब बस ये तड़का हमारा रेडी हो चुका है। तो ये हम डाल देते हैं दाल पर। और देखिए इसकी शक्ल बता रही है खाने में कितनी मज़ेदार होगी। इसको सादे चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सा काली मसूर की दाल तैयार करने का अनोखा तरीका आज मैंने आप लोगों को बताया। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सी हमारी ये दाल हो चुकी है रेडी। आप भी मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा काली मसूर की दाल तैयार करने का बिल्कुल अनोखा तरीका। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।